नाज़रीन, कहते हैं कि हरकत में बरकत है। अब ये जो हरकत है, अगर ये ना हो सके तो आप समझ लें बहुत सारी बरकतों से महरूम हो रहे हैं। और हरकत में मज़ाहमत क्यों होती है? अगर आपको जोड़ों में, हड्डियों में कोई तकलीफ़ हो, और जोड़ों की जो तकलीफ़ है उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। और आर्थराइटिस जो है मुख्तलिफ़ किस्मों का होता है और हमारे माशरे में बहुत आम है। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इसका जो है हमें इस बात का इदराक पहले से नहीं होता और हम सब एक दलदल की तरफ जा रहे होते हैं जो कि हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों की तरफ धकेल रहा होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस में, जिसमें हम ऑस्टियो आर्थराइटिस भी, रेमेटॉइड आर्थराइटिस भी, और जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त हम बराह रास्त आपके घरों में मौजूद हैं। आप भी शामिल हो सकते हैं अपने सवालात और शुबहात के साथ। नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर शहरियार नूरुद्दीन साहब। खान यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल से उनका ताल्लुक़ है, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी ऑस्टियो आर्थराइटिस की, और सवाल ये था, आपने कहा कि ऑस्टियो आर्थराइटिस ज़ाहिर बात है जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है उन लोगों में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब किसी को आर्थराइटिस का पेन है, ठीक है, अब आपने एक और चीज़ कही थी कि चलने फिरने से बढ़ जाता है, तो वो एक्सरसाइज कैसे करें? बहुत अच्छा सवाल है। और इसमें देखें, अगर हम ये समझ लें कि आर्थराइटिस किस वजह से होता है तो फिर मसला हल हो जाता है। आर्थराइटिस में एज़ लॉन्ग एज़ हम ये समझ लें कि कुछ देयर आर गुड डेज़ एंड बैड डेज़, कुछ दिनों में बहुत दर्द होता है और कुछ दिनों में कम दर्द होता है, एंड कुछ दिनों में बिल्कुल दर्द नहीं होता, यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर डिपेंड करता है अब किस स्टेज का आर्थराइटिस है। अगर अर्ली स्टेज ऑफ आर्थराइटिस है तो फिर थोड़ी सी सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप वो जो दर्द है यू कैन कन्वर्ट योर बैड डेज इनटू गुड डेज। अच्छा, कैसे डॉक्टर साहब बताइए ना। अगर अर्ली फेज़ में हैं आप तो थोड़ी बहुत पेन मेडिसिन लें, लेकिन पेन मेडिसिन भी ज़रा देख के लेनी होती है क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्में हैं। कुछ से गुर्दे ख़राब होते हैं, कुछ से मैदा ख़राब होता है और कुछ से अनफॉर्चुनेटली लिवर ख़राब होता है, तो एक फ़ाइन बैलेंस होता है। लेकिन अगर आप राइट अप्रोप्रिएट मेडिसिन लें, ओवर डोजेज ना लें, अंडर डोजेज ना लें, तो जो अर्ली आर्थराइटिस का पेन है वो मेडिसिन से कंट्रोल हो जाता है, फिर शूवेयर मॉडिफिकेशन से बेहतर हो जाता है, फिर कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की घुटने की, हिप्स की, एंकल्स की ब्रेसेस आती हैं, उनके इस्तेमाल से बेहतर हो सकता है। ब्रेसेस वो जो इलास्टिक की जो एक तरह के जी सॉक्स टाइप चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, जुराब, और वो उसमें सुराख हुआ होता है जॉइंट के लिए, आम लोगों के लिए। ये तो सॉफ्ट ब्रेस हुआ, फिर हार्ड ब्रेसेस भी आते हैं। अच्छा। तो वो हार्ड ब्रेसेस यूजुअली जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एथलीट्स होते हैं वहाँ रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन अच्छा, किस वक्त लगाने चाहिए ब्रेसेस? ब्रेसेस अगर आर्थराइटिस की वजह जॉइंट में स्टेबिलिटी का इशू हो, जो जॉइंट की जो झिल्लियाँ होती हैं जो जॉइंट को सपोर्ट करते हैं, अगर उनका मसला हो, उनको स्टेबिलिटी देनी हो, तो उन सिचुएशंस में जो हार्ड ब्रेसेस हैं वो काम आती हैं। नहीं, वैसे नॉर्मल जो ब्रेसेस होते हैं टाइम के, रात को सोते हुए लगाएं, दिन में लगाएं, हर वक्त लगा के रखें? मुख्तलिफ रिकमेंडेशंस हैं। जो ब्रॉडली स्पीकिंग जिस पे काफ़ी लोग अग्री करते हैं वो ये हैं, ड्यूरिंग द डे व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड, अगर हम नी की बात करें जिसमें सुराग भी होता है, यू वेयर इट ड्यूरिंग द डे, क्योंकि जब आर्थराइटिस ज़्यादा हो जाता है जो नी कैप होता है, जो पटेला होता है, वो सड़कने लगता है, बाहर की तरफ जाने लगता है, तो वो खिसकने लगता है। तो जो नी ब्रेस है उसको अपनी जगह पे रखता है। बट व्हेन यू आर स्लीपिंग एट नाइट, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, देन दैट ब्रेस विल नॉट बी ऑफ मच। मज़ीद बातें करेंगे डॉक्टर साहब, कॉलर्स मौजूद हैं, आपकी इजाज़त है? श्योर। मिसेस ज़करिया साहब, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मुझे ये सवाल करना है कि आर्थराइटिस हाथ की उंगलियों में भी होता है? जी बिल्कुल होता है। तो ये मुझे इतने अरसे से हो रहा है और ये मेरे रात को सोते वक्त बहुत दर्द होता है जॉइंट्स में हाथ के। तो इसका क्या इलाज? आपकी उम्र कितनी है? 50। कब से हो रहा है आपको दर्द? मुझे ये 3 महीने से हो रहा है। 3 मैंने तो पेन महीने किलर से? तो बहुत खाई, फिर मुझे कहा कि शायद ये यहाँ कोई हड्डी, यहाँ गोश्त का कुछ मसला है। अच्छा, ये कहाँ, ये उंगलियां जो हैं ये पूरी, ये सारी उंगलियों में होता है या ये 1-2 उंगलियों में है? नहीं, 2 उंगलियों में तो पर्टिकुलरली है, लेकिन ये जो मेरे पहले पोर जो है ना उंगलियों के, वो सुन हो गए। ये सुन हो गए? जी। अच्छा, ये बताइए कि आपका वज़न कितना है? मेरा वज़न 125, 125। क्या 125 पाउंड भी होता है, केजी भी होता है? नहीं केजी नहीं, पाउंड है। हाँ, तो फिर तो सही है ना, आपका तो बेहतरीन वज़न है। ये बताइए कि जो दर्द है आपका, सुबह उठती हैं तो उस वक्त ज़्यादा होता है या दिन भर की एक्टिविटी के बाद ज़्यादा होता है? दिन भर की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा नहीं होता,
तो रात को जब मैं सोती हूँ ना तो वो सुइयाँ और अजीब सा दर्द होता है। आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अलावा, डायबिटीज़ नहीं नहीं, वगैरह? अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ कोई और नहीं? कभी चेक करवाइए ब्लड शुगर। जी जी, ब्लड शुगर नहीं है। डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? कभी किसी ने आपको थायराइड के हवाले से तो नहीं कहा है कि कोई मसला हो? नहीं, थायराइड तो मुझे नहीं है। अच्छा, और ये कभी ऐसा होता है कि आप रात को सोई भी होती हैं और अचानक आंख खुलती है और आपको उंगलियों को झटकना या झंझोड़ना पड़ता है? हाँ, ये बहुत ज्यादा होता है, इतना कि रोना आता है। ये पूरी इसमें से एक तो वो सुइयां से चुभ रही होती हैं, दर्द की लहरें आती हैं और एकदम से आग जैसी निकल रही है। आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ हैं? मैं हाउसवाइफ भी हूँ। कंप्यूटर वगैरह इस्तेमाल करती हैं? जी, कंप्यूटर, हाँ। बहुत ज़्यादा? नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं। कार्पल टनल की तरफ तो नहीं जा रही हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल। कोई रेडिकुलोपैथी, न्यूरोपैथी? हाँ, मेरा एक प्रॉब्लम है, सर्वाइकल रेप का जो प्रॉब्लम है। हाँ, देयर यू गो। ठीक है डॉक्टर साहब, कॉल बंद करवा दूँ? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अभी आपकी डिटेल हिस्ट्री हमें मिल गई है और आपके केस को डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर ले लेते हैं, फिर उसके बाद इज्तिमाई जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सीमा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब? हेलो। जी 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 डॉक्टर साहब, मेरे जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, मेरी पिंडली की हड्डी में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा। मेरी एज 57 ईयर्स है और घुटने में नहीं होता, किसी जोड़ में नहीं होता, बस हड्डी, राइट पैर की हड्डी में, पिंडली की जो हड्डी है उसमें अंदर मुझे दर्द और तकलीफ महसूस होती है, टीस उठती है जैसे। ये दर्द किस वक्त होता है आपको? चलने के टाइम पे? ये किसी वक्त भी होता है, चलती फिरती ज़्यादा हूँ मैं, काम ज़्यादा करती हूँ, मुझे कोई ऐसा खास नहीं महसूस होता, लेकिन जब बैठती हूँ ना फिर महसूस होता है। अच्छा, ये दर्द आपको रात को नींद से तो नहीं जगाता? होता है, लेकिन रात में बस कभी होता है तो उठ के फिर मैं कोई बाम या कोई ट्यूब वगैरह लगा लेती हूँ। वजन कितना है आपका? मेरा वजन 71-72 रहता है। 70। और आपकी हाइट कितनी है? हाइट है 5'2". 5'2". डॉक्टर साहब और कुछ पूछना चाहेंगे आप? इनकी पिंडली में दर्द रहता है। अगर आपको कहें 20 मिनट वॉक करें, आप कर पाती हैं? मैं करती हूँ डॉक्टर साहब, आधा घंटे रोज वॉक करती हूँ। अच्छा, और ये सिर्फ 3 महीने से हो रहा है? 3 महीने से नहीं हो रहा है, ये काफी अरसे से हो रहा है, कई सालों से हो रहा है। कई सालों से हो रहा है? जी जी जी। अच्छा, इसके अलावा कहीं और कोई दर्द है आपको? उसके अलावा हड्डियों में मुझे कभी कभी महसूस होता है, लेकिन ये बस ये राइट पैर की पिंडली में, पिंडली की हड्डी जो है ना पूरी एंकल से लेकर और घुटने तक, उस हड्डी में अंदर ज्यादा महसूस होता है। उम्र आपकी 57 ईयर्स है। कभी कोई डेक्सा स्कैन वगैरह करवाया आपने कभी? और बोन की इंटेंसिटी को, हड्डियों में जो भुरभुरापन होता है उसको चेक करने के लिए? वो चेक हुआ है जी। हुआ है? जी। वो ठीक आया? वो ठीक आया, कोई ज्यादा लो नहीं आया। अच्छा, आपके जो पैर की आर्च है वो फ्लैट तो नहीं है? नहीं, फ्लैट पैर जो चलने वाला पैर है जी, जिस पैर वो डॉक्टर साहब, उस पैर में मेरे नीचे है कॉर्न। अच्छा, कौन है? कॉर्न मुझे तकलीफ देती है। ठीक है। अच्छा जी। और कौन दूसरी उंगली के नीचे है? पैर की दूसरी? पैर की जी दूसरी जो सबसे छोटी उंगली के बराबर वाली उंगली है ना, जी जी, उसके नीचे है। अच्छा, ठीक 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 है। एक और कॉलर साजिद साहब इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मेरी उम्र है 38। माशाल्लाह। तो मैं अल्सर का पेशेंट हूँ गुज़िश्ता 2 साल से। तो मुख्तलिफ वो एंडोस्कोपी तो करवाई, तो वो बस डॉक्टर जाते हैं तो दवाएं दे देते हैं, वो एंटी एसिड या इस तरह की। तो अब मेरे घुटनों में दर्द होता है बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। नहीं, अल्सर के लिए आप कौन सी दवाई लेते हैं वैसे? एसोमेप्रोजोल भी खाई है मैंने, रेनिटीडाइन भी खाई है और फेमोटिडाइन भी खाया मैंने। अच्छा, ये एंटासिड्स नहीं है बेसिकली, इसको अब ये प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर बड़ी अच्छी दवाएं हैं। एनीवेज आगे बताइए। घुटनों में दर्द है? अच्छा, तो ये ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ते हुए और होता है, तो सर्दियों में अब के बाद ज़्यादा हुआ है। ओहो। तो ये तकरीबन 8 माह से है मुझे। 8 महीने से है। वजन कितना है आपका? जी, वजन मेरा तो पहले 72 था, तो अभी अल्सर की वजह से कम हो गया तो 61 पे आ गया केजी। अच्छा, ओके, वजन तो आपका कम हुआ है। डॉक्टर साहब क्या पूछना चाहेंगे इनसे? पूछना मैंने ये है कि अब जो है तो ये क्या, ये जो मैं दवाएं खा रहा हूँ अल्सर की, उसकी वजह से है या ये जो है तो कोई और इसका फैक्टर हो सकता है? तो इसके लिए क्या मतलब वो? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का साजिद साहब, सीमा साहिबा, मिसेस ज़करिया। आप तमाम लोगों के सवालों का जवाब देंगे, लेकिन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।